हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो डिस्कशन हो रहा था वो है डायमेंशनल एनालिसिस। यूनिट एंड मेजरमेंट का एक पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें हमने आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डेरिवेटिव थे, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले आपको कैसे निकाला जाता है उसको आपको बताया। अब उसी में एक आध दो और देख लीजिए। मान लीजिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड देखना टाइम होता है। टाइम पीरियड मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम है रिवोल्यूशन वन रिवोल्यूशन माने इसका जो टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती है कि वन रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है स्पेंड होता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड है। जैसे मान लीजिए आपका वॉच का सेकंड हैंडल देखिए, सेकंड हैंड देखिएगा तो सेकंड हैंड जो होता है उसका एक रिवोल्यूशन में 60 मिनट लगता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया 60 मिनट। मिनट हैंड का 60 मिनट 60 सेकंड हो गया, मिनट हैंड का 60 मिनट हो गया। और जो आवर्स हैंड होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है 12 आवर। इसी तरह से अर्थ का अपनी एक्सिस के थ्रू जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है, और सन के अराउंड जो होता है वो 365 डे 6 आवर्स होता है। तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो कैपिटल टी होता है। सेम इसी में एक और आता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम स्मॉल एफ से भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में स्मॉल एन भी लिखा जाता है, और भी फ्रीक्वेंसी के कई सिंबल एक और है। तो फिलहाल पहले अभी देखें तो एफ की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड पर सेकेंड से, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड कैसे निकालते हैं, जब फार्मूला पढ़े भी होंगे, जब बराबर 1/t होता है, इसको n भी लिख सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ f निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1। टाइम पीरियड होता है तो ये हो जाएगा t पर माइनस। ऐसे अदर बहुत से डेरिवेटिव क्वांटिटी हैं जिनके आपको डायमेंशन फार्मूले निकालना है। हम आपको कुछ कम से कम 20-25 कम से कम 30 आपको डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी तो आप फार्मूला याद तो आप डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब तो यहाँ मेन मतलब क्या है इसका, डायमेंशन क्यों लिखते हैं, तो उसके आपका यूज क्या है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला में पहला आता है कि चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया गया है, कोई फार्मूला दिया गया है, तो वह करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इसको आप फाइंड कर सकते हैं बाय डायमेंशनल मेथड। तो पहला आपका यूज क्या है, करेक्टनेस ऑफ दी फिजिकल इक्वेशन, यानी आपको उसकी पहचान करनी है कि वो सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यस इक्वल टू होता है 1/2 AT², ये वाली कोई फार्मूला है। एस इक्वल टू क्या है, हाफ AT², वह यस डिस्टेंस है, ए जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और टी यहाँ टाइम। आपको मालूम रहेगा कि कौन क्या है। तो ये बताना है कि फार्मूला जो लिखा गया है ये करेक्ट है बाय डायमेंशनल मेथड। तो करने का तरीका क्या होगा, आप LHS लेंगे, LHS लिया, LHS में क्या आएगा यस, तो DF आप यस लिखिए। यानी अगर ये फार्मूला सही है, ये करेक्ट है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन आप यस अगर लिखेंगे तो यस क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या है। इसी तरीके से RHS की बात करिए, RHS में क्या आएगा 1/2 AT², इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो DF 1/2 AT²। चलिए इसका निकालिए, तो 1/2 डिजिट है, डिजिट डायमेंशन लेस होता है, तो डायमेंशन लेस हो गया। ए का डायमेंशन फार्मूला LT पर -2 और टाइम का t हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा LT पर -2, ये हो जाएगा t²। इसको थोड़ा सही करेंगे
तो यल पावर को देखिए टी पर -2 + 2, तो टी पर कितना आ जाएगा 0, और टी पर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिएगा डी एफ ऑफ जो यस है इक्वल टू डी एफ ऑफ यस, डी एफ ऑफ एल एच एस इक्वल टू डी एफ ऑफ आर एच एस। सो इक्वेशन 1/s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर इज करेक्ट। ये क्या होगा करेक्ट, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के करेक्टनेस की जांच करनी है, उसको वेरीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड का आप डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, राइट हैंड साइड का टोटल डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। अगर दोनों सेम आएगा तो दिस इक्वेशन इज आर करेक्ट बाय डायमेंशनल मेथड एनालिसिस। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन और देखते हैं। आपको ये देखना किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है इस फार्मूले से निकलता है t = 2π/d। कोई पेंडुलम है, पेंडुलम मान लीजिए कोई इस तरह मोशन कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड का एक फार्मूला होता है, ये डेरिवेशन इसका बताया जाएगा आगे के चैप्टर्स में। पर ये फार्मूला आपको यहाँ देखिए कि कहाँ से आया, ये आपका प्रश्न नहीं है, आपको ये बताना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चंस जो दिए रहेंगे उसमें जितने फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है वो दिया रहेगा। तो इससे आपको अगर मान लीजिए कोई डायमेंशन फार्मूला आपने नहीं लिखा है तो आप उसको देख के लगा लीजिएगा। तो ये t = 2π/g, इसको हमको इस पर करेक्ट दिखाना है कि करेक्ट है कि लिखा गया है कि नहीं करेक्ट लिखा गया है, कि इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, ये आपको फाइंड करना है। तो t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, यल जो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, और g क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले LHS की बात करेंगे, तरीका वही LHS। तो LHS में क्या आएगा, df ऑफ कैपिटल T। तो कैपिटल T टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। RHS को देखिए, RHS क्या आ जाएगा, तो df ऑफ RHS निकालिए, df ऑफ 2π/√L/d इसको करना। तो 2π कितना डायमेंशनल लेस होगा, डिजिट है डायमेंशनल लेस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, OL का क्या हो जाएगा, लेंथ है L हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही हो जाएगा L t पर -2, ध्यान दीजिए L से L कट जाएगा, अंडर रूट इसको ऊपर ले जाएंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका ये t है, और देखिए सेम आ रहा है। तो सेम अगर आ रहा है तो दिस फार्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, बाय डायमेंशनल मेथड से क्या होगा, करेक्ट। क्लियर हो गया। इसी तरह से इसमें और भी कई क्वेश्चंस हैं जिसको आपको डायमेंशनल लेस ये करेक्टनेस की आपकी इसको वेरीफाई करना है कि ये फार्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है। दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। ये इक्वेशन दिया गया है, v = 1/2L √T/(a). आपको इसको पहचान करनी है कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इक्वेशन सही लिखा है। वेल v जो होती है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यल लेंथ होती है, वायर की लेंथ है, t जो होता है टेंशन, उस वायर में जो टेंशन क्रिएट किया जाता है वो है, और m जो होता है मास ऑफ यूनिट लेंथ। m जो है क्या है, मास ऑफ यूनिट लेंथ। तो कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, तो पहले तो इसके डायमेंशन आप जाने गए, ये v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो
तो ट्रांसवर्स रेट की वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला यल टी पर माइनस यल है, तो यल का डायमेंशन फार्मूला आपका ये हो जाएगा। टी टेंशन माने आपका फोर्स है, तो फोर्स का आप जानते हैं क्या होता है, यम यल टी पर माइनस 2। और यम क्या है, मास ऑफ यूनिट लेंथ। एक मास होता है, एक मास ऑफ यूनिट लेंथ होता है, दो चीजें इसमें है, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मास ऑफ यूनिट लेंथ का मतलब है, जैसे मास का डायमेंशन फार्मूला यम हो, बट मास ऑफ यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए राड है, इस राड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और टोटल मास कितना है कैपिटल यम, तो मास ऑफ यूनिट लेंथ का मतलब होगा कि यम इक्वल टू हो जाएगा यम बाई यम, ये इसका फार्मूला। पर यूनिट लेंथ में मास कितना होगा उस राड का या वायर का, वो कहलाता है मास ऑफ यूनिट लेंथ। और इसका जब डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो मास का कैपिटल यम, इसका यल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यम एल पर माइनस, यानी स्मॉल यम का डायमेंशन फार्मूला यम ना लिख के क्या लिखेंगे, एम एल पर माइनस, मास नहीं है, मास ऑफ यूनिट लेंथ। इसको आप रख के देखिएगा कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसको आप कॉपी पर हमको व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, कम से कम मुझे लगेगा कि आपने इसको समझा है, इसको नहीं समझा है। तो जितने लोग भी होंगे ग्रुप में, जितने भी ज्वाइन होंगे, तो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, वो सब लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा और आप मेरे व्हाट्सएप पर इसको सेंड कर